टेलीग्राम बैन ऐप करने के बाद कैसे सरकार बुरी तरह से फंस गई है। ऐप के मालिक कैसे अब कोर्ट तक सरकार को घसीट चुके हैं। दोस्तों, इस सरकार के साथ एक सवाल विपक्ष के लोग उठाते हैं कि जवाबदेही नाम की इस सरकार में चीज नहीं है। अपनी गलती नहीं सुधार पाए तो ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो नीट दोबारा से जो रीनीट हो रहा है उसको लेकर सरकार पर बहुत दबाव है। इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ये कहना पड़ गया कि मोदी जी खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, निगरानी मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन कहीं रीनीट भी लीक ना हो जाए, इसे लेकर सरकार ने अजीबोगरीब फैसला लिया। टेलीग्राम ऐप बैन कर दी गई। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते, वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट जैसे इंस्टाग्राम ऐप है, जैसे यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, वैसे ही टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम ऐप इन ऐप से अलग है। वैसे तो सारी ऐप्स ही दूसरे से अलग होती हैं। है क्या दोस्तों, टेलीग्राम ऐप से ही पिछली बार पेपर लीक हुआ था। जो जितने भी बड़े पेपर होते हैं वो टेलीग्राम ऐप से ही लीक होते हैं। सरकार ने क्या किया, पेपर लीक ना हो इसके लिए ऐप ही बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि टेलीग्राम ऐप के जरिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, इनफैक्ट सारे कोचिंग सेंटर्स और सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और हालत ये हो गई है दोस्तों कि ऐप के मालिक ने सरकार को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है, सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। दोस्तों, ये खबर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो ऐप्स होती हैं ना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स, ये सब विदेशी ऐप्स हैं। अगर भारत में इसे एक हफ्ते के लिए बैन किया जाता है तो पूरी दुनिया में इस पर हेडलाइन बनेगी। और दोस्तों, ये चिंताजनक भारत के लिए इसलिए है क्योंकि ये जो ईज ऑन डूइंग बिजनेस की बातें बोली जाती है ना, तो आप किसी ऐप को बैन कर देंगे तो जो विदेशी कंपनी है वो क्या सोचेंगे आपके लिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने क्या कहा है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ऐप के जो फाउंडर हैं पवेल दुरोव, उन्होंने इस सरकार की बहुत ही तगड़ी तरीके से निंदा की है इस फैसले में कि भारत की आईटी मिनिस्टर ने टेलीग्राम ऐप को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया है क्योंकि कुछ लोग जो हैं पेपर लीक कर रहे थे टेलीग्राम ऐप के जरिए। ये 150 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास जो यूजर्स हैं उनको पनिश करने जैसा है। नॉट द इनसाइडर्स हु लीक द एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर दोस्तों टेलीग्राम ऐप में आता है लेकिन लीक पहले होता है। तो यहाँ पर जो फाउंडर हैं टेलीग्राम ऐप के, वो ये कह रहे हैं कि जो इनसाइडर हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, उन पर तो कोई गाज नहीं गिर रही है, लेकिन टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करने वाले 15 करोड़ यानी कि 150 मिलियन यूजर्स पर गाज गिर रही है। एंड द बैन हैजंट स्टॉप एनीथिंग, द लीक जस्ट मूव टू अदर ऐप्स। वो ये कह रहे हैं कि बैन से कुछ रुका भी नहीं है, लीक दूसरे ऐप्स में शुरू हो गई है। दोस्तों, यहाँ ये भी स्क्रीनशॉट जो है ये टेलीग्राम ऐप के फाउंडर ने भी शेयर किया है और राहुल गांधी ने भी शेयर किया। अब इसको आप देखिए। अपूर्वा जैन नाम की यूजर हैं, इन्होंने फोटो शेयर की है कि इनके भाई जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके जो कोचिंग सेंटर है इनके भाई का, उसमें टेलीग्राम ऐप से ही चलता है। मोस्टली कोचिंग सेंटर्स, मोस्टली टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो भी अपने सारे पेपर्स जो हैं, नोट्स जो हैं, वो टेलीग्राम ऐप पे डालते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं टेलीग्राम ऐप बंद हो गया। आपने ठीक एग्जाम से पहले वो ऐप बंद कर दिया जिसके जरिए इतने सारे कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे। ऐप बंद हो गया है तो अब स्टूडेंट्स के पास और कोई जरिया ही नहीं बचा कि आप दूसरे ऐप्स में जा रहे हैं और वहाँ आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो पेड मिल रहे हैं, पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मतलब आप सोचिए किसने ये आइडिया दिया होगा कि आप ऐप बैन कर दो, क्योंकि जिसने भी आइडिया दिया उसने ये तो बताया कि ऐप पे पेपर लीक होने के बाद आ जाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस ऐप के जरिए लाखों स्टूडेंट्स अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। उनका क्या होगा? या तो आप एक दो दिन पहले बता देते, कोचिंग सेंटर्स अपना जुगाड़ कर लेते, अपने स्टूडेंट्स को बता देते कि भाई इनको सेव कर लो आप। ना आपने कोचिंग सेंटर्स को बताया, ना टीचर्स को बताया, ना स्टूडेंट्स को बताया, सीधे बोल दिया एक हफ्ते का बैन। दोस्तों, राहुल गांधी ने इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन तैयारी, वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है। ये देश का हर छात्र जानता है कि पेपर लीक माफिया भी फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप पर। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं, पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, नीट का जो पेपर लीक हुआ है 2024 में भी और 2026 में भी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस पूरे मामले में 2024 में भी सीबीआई ने जांच की थी, पता नहीं क्या निकला उस जांच से कि 2026 में भी पेपर लीक हो गया। हर बार जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है, इस बार भी जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस शख्स ने मीडिया के आगे मुंह छुपाते हुए बोला था, छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़ी को छोड़ रहे हैं। तो वो बड़ी मछलियां कौन है? कितनी बड़ी गिरफ्तारियां हुई इस पूरे मामले में? एनटीए
जो नीट का पेपर करवाता है उस पर क्या गाजगिरी है? अभी तक एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। जो एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ है। आप अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे, आप एनटीए को कस नहीं रहे हैं, लेकिन आप एक ऐप बंद कर दे रहे हैं। ये मामला इसलिए भी गंभीर है दोस्तों कि ऐप के फाउंडर पवेल दुराव ने गंभीर आरोप लगाए हैं यहां पर जियो को घसीट कर। कैसे? वो ये कह रहे हैं भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस बीजेपी हाईजैकिंग नाम के गलत तरीके से भारत के बाहर यूएई समेत लाखों यूजर्स के लिए टेलीग्राम का एक्सेस रोक रही है। ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई लगती है क्योंकि रिलायंस ने कई रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया। ये शायद कंपटीशन की लड़ाई का हिस्सा हो सकता है क्योंकि रिलायंस में मोटा व्हाट्सएप की मालिक कंपनी का भी कुछ हिस्सेदारी है। नेटवर्क ऑपरेटर्स को सलाह दी जा रही है कि वे रूट हाईजैक को रोकने के लिए अपने यूजर्स के लिए स्टेबल इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए रिलायंस AS18101 से आने वाले अनऑथराइज्ड BGP अनाउंसमेंट्स को रिजेक्ट कर दे। ग्लोबल इंटरनेट रूटिंग को इस तरह का इस्तेमाल गलत। अगर भारत में टेलीग्राम पर बैन लगाने की हालिया लॉबिंग कोशिश के पीछे भी रिलायंस व्हाट्सएप का हाथ हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मतलब टेलीग्राम के मालिक कह रहे हैं कि जो बैन लगाया गया इसके पीछे बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट कंपटीशन है जो कि रिलायंस महसूस कर रहा है हमसे। और क्योंकि रिलायंस कंपनी में एक हिस्सेदारी व्हाट्सएप की है, उसको प्रमोट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा खेल है। ये आरोप उस कंपनी के मालिक ने लगाए। हालत ये होगी दोस्तों कि टेलीग्राम सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। नीट को लेकर जो एक हफ्ते का बैन लगाया गया सरकार द्वारा, टेलीग्राम पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट, ये बताते हुए कि 21 जून को जो नीट का पेपर है उससे पहले जो आपने एक हफ्ते का बैन लगाया है वो गलत है, उसको तुरंत हटाया जाए। अब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट से क्या राहत मिलती है टेलीग्राम ऐप को वो तो अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में कितनी अजीबोगरीब बात है कि आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं तो आप रक्षा मंत्रालय से कहते हैं कि भाई वायुसेना को लगा दीजिए पेपर लाने के लिए। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास में, कि वायुसेना से मदद मांगी गई है एक पेपर करवाने के लिए, ठीक है, और आप पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम को बैन कर दे रहे हैं। किस किस चीज को आप बैन करेंगे? और दूसरा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये इंटरनेशनल नेम है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब। अगर आप किसी भी तरह का बैन लगाते हैं किसी एक ऐप पर तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बनती है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बैन कल्चर चल रहा है। तो विदेशी कंपनियां आपके यहाँ निवेश में आने से डरती हैं कि भाई यहाँ तो कभी भी बैन लग जाएगा, यहाँ तो कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, सरकार सीधे बैन लगा देती है। ठीक है, अगर टेलीग्राम ऐप में कुछ भी भारत विरोधी होता है तो ऐप को हमेशा के लिए बैन कर दो। टिकटॉक किया ना आपने, बैन कर दीजिए आप टेलीग्राम, वो तो आप कर नहीं रहे, आप एक हफ्ते का बैन लगा रहे हैं। नीट पेपर लीक की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही टेलीग्राम ऐप की है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मोदी सरकार कह रही है। असलियत यह है कि एनटीए एक संस्था है जो नरेंद्र मोदी की सरकार के अधीन है, उसने नीट का पेपर कराया। नीट का पेपर नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे से लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद ना कोई जिम्मेदारी ना जवाबदेही तय हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तमाम मांगों के बावजूद इस्तीफा भी नहीं हुआ। अब नीट परीक्षा से 5 दिन पहले टेलीग्राम ऐप को ही बैन कर दिया गया। ये अलग बात है कि बहुत सारे बच्चों के नोट्स वगैरह उस पर है जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो टेलीग्राम ऐप बैन कर मोदी सरकार क्या प्रूफ करना चाह रही है? भाई नीट पेपर लीक में लोग इन्वॉल्व थे, पूरा एक तंत्र इन्वॉल्व था। बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी, बड़ा पैसा इन्वॉल्व था, पूरा एक तंत्र चल रहा था। लेकिन नीट पेपर लीक को टेलीग्राम ऐप पर ठीकरा फोड़कर अपना पलड़ा झाड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। मतलब एक से एक शिरोमणियों से भरी पड़ी है मोदी सरकार। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं और क्या इस तरह के बैन्स आपके हिसाब से सही हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक ऐसे लोकतंत्र, एक ऐसे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है, जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपने पास एक तरह से इनवाइट करता है? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।